कोई भी कि कौन सबसे जास्ती सर्विस करते हैं, क्योंकि सर्विस वाले को ही पता पड़ेगा ना अच्छी तरह से। क्यों? अभी तो कहा कि जिसने बहुत भक्ति की होगी उसको ज्ञान बहुत अच्छा आवेगा, जिसने सात्विक भक्ति की होगी उसके अंदर सतो प्रधान ज्ञान आवेगा है? और जिसने पहले पहले भक्ति की होगी है? उसके अंदर पहले पहले है? ज्ञान का भंडार आवेगा, अकूट भंडार। तो दूसरी पहचान बताई क्या कि वो जो ज्यादा सर्विस करने वाला होगा ना, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में, सबसे जास्ती सर्विस करने वाला होगा तो उसको अच्छी तरह से पता पड़ेगा है सर्विस करने वाला। क्यों? इससे क्या कनेक्शन? सर्विस अलग सब्जेक्ट, ज्ञान अलग सब्जेक्ट, सर्विस की बात क्यों बताई है? अरे कोई लिंक होना चाहिए ना है। हाँ, जो सर्विसेबल जास्ती होगा तो उसको मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। जितनी ज्यादा सर्विस की होगी बेसिक में एडवांस में, और जितने ज्यादा की सर्विस की होगी तो रिजल्ट क्या आएगा है? हाँ, उसका बुद्धि योग, उसका मनन चिंतन ज्यादा चलेगा और बुद्धि फैसला करेगी है ज्ञान में कौन सी बातें, कौन से पॉइंट ज्ञान के हैं और कौन से अज्ञान के हैं, कौन से रावण संप्रदाय के हैं और कौन से राम के बताए हुए बाण हैं। तो पता पड़ेगा ना अच्छी तरह से। हाँ, किसको? दो निशानियां बताई, एक तो भक्ति और दूसरा अरे सर्विस। हाँ, एक तो याद की यात्रा, ये भी बात बताई, तीन बातें बताई दी। अब एक भक्ति ज्यादा की होगी, सात्विक भक्ति की होगी, पहले की होगी। दूसरी बात सर्विस ज्यादा करेगा है, और हाँ, सर्विस का रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा, और मनन चिंतन मंथन करने से नए नए पॉइंट, नए नए रतन निकलेंगे ना। शास्त्रों में लिखा ना, सागर मंथन हुआ तो रतन निकले, तो नई नई ज्ञान की बातें निकलती है। तो तीसरी बात और बताई जो बहुत पावरफुल बात है, क्या? याद। तो याद की यात्रा में भी वो आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा और तीखा होगा। तो देखो, सर्विस भी जास्ती, याद की यात्रा भी जास्ती, और भक्ति मार्ग में भक्ति भी जास्ती की हो। क्यों जास्ती? बाबा ने कहा, अरे याद की यात्रा से उसकी समझानी में जौहर भरेगा। किसमें? ज्ञान की तलवार में। क्या जौहर भरेगा है? कि और लोग ज्ञान सुनाएंगे तो बुद्धि में बैठे या न बैठे, लेकिन वो ज्ञान की तलवार ऐसी चलाएगा कि फटाक से सुनने वाले का सर खत्म खप। फिर बुद्धि चलाएगा, अकल चलाएगा, बहुत ढेर सारे प्रश्न करेगा, फिर सर अंदर हो जाएगी बुद्धि, अंदर बने झुक जाएगी। हाँ, तो उसे ज्ञान तलवार से बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएगा है। अभी तुम्हारी जौहर है, अभी तुम्हारी तलवार में जौहर कम है। क्या? जौहर कम है
तो फिर समझना भी समझने वालों का कम हो पाता है, क्योंकि याद की यात्रा पर ठीक नहीं हो। क्या ठीक नहीं हो? जैसे कोई कर्म करते हो ना, कर्म इंद्रियों से या ज्ञान इंद्रियों से, तो क्या करते हो? कर्म में आसक्त हो जाते हो, लगाव लग जाता है। अच्छा, कर्म में आसक्त हो जाते हो तो याद करना भूल जाते हो। तो ठीक से याद की यात्रा पर नहीं रहते हो। हाँ, अच्छा, वो भी हर एक पूछे अपने से कि बाबा राइट समझाते हैं या रंग समझाते हैं? है ना बरोबर डिफिकल्टी। और बाबा कहते हैं ये डिफिकल्टी लड़ाई की है, ये याद की यात्रा में तुम्हारी लड़ाई है। किससे? माया रावण से। तुम्हारी अंत तक ये लड़ाई चलेगी। क्या अंत तक? कब तक? अंत कब होता है? अरे दुनिया में तो अंत होता है, शरीर खत्म होता है, खलास हो जाता है? आदमी मर जाता है, कहते हैं मृत्यु हो गई तो शरीर काम करता है? नहीं काम करता है। तो कहते हैं अंत हुआ। तो तुम्हारी अंत कब होगी? तुम्हें तो बाप ने बताया है, जीते जी तुमको स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग की राजधानी देता हूं। तो वो मरने की तो बात ही नहीं। तो अंत तुम्हारा कब होगा? हाँ, देह के अंत की बात नहीं है, देह अभिमान के अंत की बात है। इसलिए बोला जब तक देह अभिमान में जीते हो तब तक अंत तक पीते रहना है। तो अंत तक तुम्हारी ये लड़ाई चलेगी माया से। क्यों भाई? क्योंकि कर्मातीत अवस्था आने की है पिछाड़ी में। कैसी अवस्था? कर्म से अतीत। कर्म भी करते रहो इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, और याद की यात्रा भी चालू बनी रहे। तो ये पिछाड़ी में होगा। ऊंची स्टेज है या सामान्य स्टेज है या नीची स्टेज है? बहुत ऊंची स्टेज है कि कर्म करते भी याद बनी रहे। और सिर्फ ऐसे नहीं कि हाथ पांव सामान्य इंद्रियों से कर्म करते नहीं, कोई भी कड़क से कड़क इंद्रिय हो, पावरफुल, उससे भी कर्म करते हुए याद टूटे नहीं। अगर टूट गई तो क्या कहेंगे? अवस्था कर्मातीत हुई या कर्म बंधन में फंसे।